Hello friends, welcome back my YouTube channel Learn and Correct Pharmacy में। So friend, today we are discuss about what is error and types of error। क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट है एरर, जो टॉपिक है एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना मेरे भाई इसे हमारी टीम ने सर्च किया तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें एरर आपका आ चुका है। कई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा गया है तो उसमें एरर था, तो हमारी टीम ने बताया कि एरर को इस आज का वीडियो में इसको कवर करके, तो मैंने एक सोचा कि हाँ यार क्यों ना आज के वीडियो में एरर को समाप्त किया जाए। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में एरर पर डिस्कस किया जाए, क्या चीज एरर होते हैं और कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, कैसे उसे फाउंड आउट करेंगे। जैसे आप देखेंगे लैब में जाएंगे, वहां पर परफॉर्म करेंगे तो वहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, अगर उसका फाइनल जब रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि आपका एरर आ जाएगा। तो उसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या चीज एरर होते हैं और इनके टाइप क्या चीज होते हैं। जैसे यहाँ पर एरर है और इसे दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर। बाकी मेरे दोस्तों इसे कहीं पर तीन टाइप में एरर को डिफाइन किया गया है। मेजर अगर देखा जाए तो टू टाइप का होता है, सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमिक एरर को डिटरमिनेट एरर कह सकते हैं। डिटरमिनेट एरर इसलिए कहते हैं मेरे भाई क्योंकि इसे डिटरमाइन किया जा सकता है। और रैंडम एरर जो इनडिटरमिनेट एरर होते हैं इसे फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स देखिए डिटरमिनेट जो एरर होते हैं, इसे जो एरर होते हैं कई प्रकार के होते हैं। पर्सनल एरर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा, मेथड एरर हो जाएगा, रिएजेंट एरर हो जाएगा और एडिटिव एरर एंड लास्ट है प्रोफेशनल एरर। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाला है। आज के वीडियो जो है मेरे भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका फ्रेंड्स का भी लाभ होगा और मेरा भी लाभ होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्लासिफाई करते हुए चलते हैं क्या चीज होते हैं एरर और कैसे इसे ऑब्जर्व करेंगे और क्या चीजें होते हैं सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्त अब क्लासिफाइड करते चलते हैं क्या चीज होते हैं एरर और क्या चीज होता है उसका टाइप। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए पहले हम एरर को डिफाइन कर देते हैं। एरर को डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज होता है मेरे यार एरर। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है मेरे यार, क्योंकि आप लर्न एंड करेक्ट फार्मेसी से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चा पढ़ेगा उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे यार, देखिए एरर सिंपली समझ लीजिए। अब दैनिक जीवन में का उदाहरण लेकर मैं चलता हूँ, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप राशन धारक हैं तो क्या चीजें हैं, कोटेदार के पास आप जब जाते हैं चीनी लेने, चीनी या शुगर लेने गए कोटेदार के पास, कोटेदार ने 490 ग्राम कोटेदार ने चीनी दिया। ठीक है, आप घर आने के बाद 490 ग्राम आप घर लेकर चीनी आए। ठीक है, आपकी मम्मी ने एनालाइज किया, शक किया उस चीनी को कि पहले जो चीनी आपको मिल रहा था उससे ये तो कम है। उन्होंने एनालाइज किया और तोड़ा तो उन्होंने पाया 480 ग्राम चीनी है। तो आपकी मम्मी ने आप पर डांट लगाया और बोला 480 ग्राम ही चीनी था, पहले तो 490 ग्राम चीनी मिलता था। तो उसमें उन्होंने त्रुटि कितना पाया, आपकी मम्मी ने त्रुटि पाया 10 ग्राम की त्रुटि हुआ। तो मेरे यार सिंपली आप समझ लीजिए, जो आपको कोटेदार ने चीनी दिया वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू था। कोटेदार ने जो चीनी दिया वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू था। और जो आपकी मम्मी ने एनालाइज किया और पाया चीनी कितना है 480 ग्राम है, ये आपका एब्जॉर्ब वैल्यू या एनालाइज जो आपकी मम्मी ने किया ना, तो ये क्या चाहिए एब्जॉर्ब किया। आपकी मम्मी क्या चाहिए उस चीज को एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्ब वैल्यू हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। सिंपली समझिए मेरे यार एरर क्या चीजें होती हैं। एरर आप देखिए, कोटेदार के पास गए, चीनी दिया 490 ग्राम चीनी दिया, घर आने के बाद 480 ग्राम आपकी मम्मी जो थी थोड़ा जानकार थी, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने एब्जॉर्ब किया, एनालाइज किया और तोला तो उन्होंने 480 ग्राम पाया। ठीक है, तो उन्होंने त्रुटि कितना पाया, इससे कंपेयर किया और त्रुटि पाया 10 ग्राम की। तो क्या चीज होगा मेरे यार, जो कोटेदार ने दिया वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा और जो आपकी मम्मी ने एब्जॉर्ब किया वो क्या हुआ एब्जॉर्ब वैल्यू हुआ या एनालाइज किया। उस चीज को समझे नहीं समझे, आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को फॉरवर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए
मैंने एरर को बता दिया, एरर क्या चीज होता है, उसका दैनिक जीवन में उदाहरण था वो भी बता दिया, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज भूल गया था, उसका एरर का जो फॉर्मूला था उसको लिख देता हूं। एरर का फॉर्मूला जो होता है, एरर बराबर एरर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एब्जॉर्ब वैल्यू। ठीक है मेरे यार, समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखिए एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू और माइनस एब्जॉर्ब वैल्यू का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर कह दिया जाए कि परसेंटेज एरर निकालिए तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, एरर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एरर परसेंटेज कैसे निकालेंगे। ठीक है मेरे यार, एरर परसेंटेज ऐसे निकलेगा मेरे यार, ऐसे निकलेगा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एब्जॉर्ब वैल्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू 100। आपका इस सूत्र से एरर परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एब्जॉर्ब वैल्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आपका एरर परसेंटेज निकल जाएगा मेरे यार। अब देखते हैं एरर का जो भी चीजें था, एरर का जो क्या चीज एरर होता है उसका दैनिक जीवन का उदाहरण लेकर मैं समझा दिया हूं, और एरर का जो फॉर्मूला है इसको मैं यहाँ पर राइट कर दिया हूं। आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो चीजें हैं इसका नोट्स बना सकते हैं, बाकी आपका प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पीडीएफ लिंक है। ठीक है मेरे यार, अब समझिए सिस्टमिक एरर क्या चीज होती है और रैंडम एरर क्या चीज होती है। तो चलिए फटाफट उसे लिखते हैं। सिस्टमिक एरर क्या होता है मेरे यार, वही मेरे यार जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसे हम प्रॉपर्ली चेंज कर सकते हैं और उसे रिकवर भी कर सकते हैं, वही चीजें मेरे यार यहाँ पर लिखा हुआ है। सिस्टमिक एरर क्या चीजें होती है, देखिए सिस्टमिक एरर क्या चीजें होती है। सिस्टमिक एरर आर दोस टाइप ऑफ एरर। सिस्टमिक एरर वे एरर होते हैं जो डेट कैन चेंज प्रॉपर्ली, जो प्रॉपर्ली चेंज किया जा सकता है, एंड डेट आर टोटली इन आवर हैंड, और पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है, एंड इन आवर कंट्रोल, और हमारे पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होता है, उसे हम सिस्टमिक एरर कहते हैं। और इस त्रुटि को हम खत्म करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इट कैन बी इलिमिनेटेड बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्निक्स। अगर आप इस त्रुटि को दूर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टेक्निक यूज करना पड़ेगा, और कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट। कैलिब्रेशन का मतलब होता है, कैलिब्रेटिंग का मतलब होता है, या कैलिब्रेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो इक्विपमेंट होता है उसको देखा जाता है, क्या आपका जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं क्या वह सही है या फिर टूटा फूटा है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एंड कैलिब्रेटिंग इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट जो है वो कैलिब्रेशन प्रोसेस से गुजरा हो। ठीक है, आयोग की जो सिस्टमिक एरर है वो आप समझ चुके हो। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिस्टमिक एरर में क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या एरर होती है, उसको क्लासिफाइड कर देते हैं थोड़ा। अब देखिए मेरे को सिस्टमेटिक एरर को ऐसे मैं क्लासिफाइड कर दिया हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वही चीजें होती है मेरे यार जो खुद की कमी की वजह से होता है। मान लीजिए आपके जो टीचर हैं वो लैब में गए आपको एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए, ठीक है। अगर उनको कलर ब्लाइंडनेस है तो उनको सैंपल पहचानने में गड़बड़ी होगी, उनको लेना पड़ेगा कोई और केमिकल, रेड केमिकल लेना पड़ेगा, और वह ग्रीन केमिकल ले लेंगे तो जाहिर सी मेरे यार उस त्रुटि फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसमें उनका त्रुटि आएगा। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये पर्सनल एरर में आएगा। तो ये रहा पर्सनल एरर, ठीक है मेरे यार, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या चीजें होती हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, लैब में गए, कोई भी चीजें आपको वेटिंग करना है, ठीक है, वेटिंग करना है या किसी चीज को रेडी निकलना है, ठीक है। अगर उस चीज में इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी है, अच्छा से इनकरेक्ट रीडिंग बता रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरे यार इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, तो ये चीजें आएंगी इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे देखिए पीएच मीटर, अगर आप किसी चीज का पीएच निकालना चाहते हैं और पीएच का जो पीएच है यही खराब
खराब है तो जो आपका पीएच आएगा इनकरेक्ट आएगा, तो आपका जो त्रुटि आएगी इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी मेरे यार, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आएगी। ठीक है, मेथड ऑफ एरर, मेथड एरर वे चीजें होती है जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, जो कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। एरर निकालना है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, और आप जस्ट इसके अपोजिट कर दिए, यानी कि एरर बराबर ऑब्जर्व वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू कर दिए, तो कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी नहीं मेरे यार, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी तो आएगी मेथड ऑफ एरर में। सेकंड थर्ड नंबर देखा जाए, सॉरी फोर्थ नंबर देखा जाए रिएजेंट एरर। रिएजेंट एरर, अगर किसी चीज में अगर आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, अगर उसमें प्रेजेंट होगा इंप्योरिटीज अगर प्रेजेंट होगा तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें त्रुटि आएगी मेरे यार। ये चीजें आती हैं आपकी रिएजेंट एरर में। ठीक है, एडिटिव एरर वे चीजें होती हैं जिसमें आपका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा सैंपल में प्रेजेंट होगा, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो डिपेंडेंट नहीं होगा, और पर्सनल एरर जो होगा, पर्सनल एरर में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा और जो इसका नेचर होगा ये डिपेंडेंट होगा। ये चीजें किसमें आएंगी? प्रोफेशनल एरर में। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जाइए, वहां पर पीडीएफ लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और अपना पीडीएफ जो डाउनलोड करके आप बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं मेरे यार। ठीक है, यही पर आपका जो चीजें। अब रैंडम एरर को थोड़ा देख लेते हैं, रैंडम एरर क्या चीजें होती हैं। सॉरी, रैंडम एरर जो रैंडम वर्ड है उसी से उसका मीनिंग निकलता है। रैंडम है रैंडमली, यानी कि अचानक वो त्रुटि होती है, वो घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो थोड़ा रैंडम एरर के बारे में डिस्कस कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको आई होप कि आ चुका होगा, अगर नहीं आ चुका होगा तो आप पीडीएफ में जाइए, पीडीएफ में सारी चीजें बताया गया है, अच्छे से वहां से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपको इससे इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बाकी आपको प्रॉपर नोट्स मिलने वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए। अब देखिए मेरे यार, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ एरर। सोर्स ऑफ एरर क्या चीजें होती है मेरे यार, यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ एरर क्या चीजें होती हैं। देखिए फर्स्ट नंबर है ग्लासवेयर इशू। अगर ग्लासवेयर में कोई कमी हो तो आपका एरर निकल जाएगा फाइनल प्रोडक्ट में। केमिकल इशू, अगर आप केमिकल में कोई कमी करते हैं, डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं तो आपका एरर आ जाएगा। वेइंग इशू, अगर किसी चीज का कोई केमिकल है उसका वेटिंग कर रहे हैं तो उसमें इशू आ जाएंगी। नेक्स्ट है ब्यूरेट या कॉन्कर फ्लक्स नॉट कैलिब्रेटेड। अगर कैलिब्रेटेड वे चीजें होती हैं, एक कैलिब्रेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका पता चलता है कि जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है विजन प्रॉब्लम फॉर ब्यूरेट रीडिंग। अगर आपको विजन प्रॉब्लम कोई दिक्कत होगा तो रीडिंग देखने में थोड़ा दिक्कत पाएगी। ठीक है मेरे यहाँ सेकंड लास्ट है कैलकुलेशन प्रॉब्लम। अगर जो कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, अगर आपका इसमें स्किल आपका डेवलप नहीं है तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट समझते हैं क्या चीजें होती हैं। इतना जो सोर्स ऑफ एरर है खत्म हो गया, और नेक्स्ट समझते हैं इसमें क्या चीजें आने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक है सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर क्या चीज है। मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर बहुत ही आसान है मेरे यार, वही चीजें जो अभी तक मैं डिस्कस करते आ रहा हूँ उसी से आपका है। देखिए चेक द ग्लासवेयर। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ग्लासवेयर जो यूज कर रहे हैं उसको अच्छे तरह से देख लीजिए, देन आप यूज करेंगे टाइट्रेशन में। ठीक है, सेकंड नंबर चेक द मेथड एंड यूज प्रॉपर मेथड। अगर आप प्रॉपर मेथड यूज नहीं करेंगे, रॉन्ग मेथड यूज करेंगे, अगर एरर का कैसे एरर फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू होता है, अगर जस्ट इसके अपोजिट करेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू करेंगे, तब आप मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका जो चेक मेथड है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेटेड है या फिर कैलिब्रेशन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें चेक किया जाता है क्या आपका इंस्ट्रूमेंट सही है या रॉन्ग है। अगर सही है तो आपका वो आता है कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कैलिब्रेटेड है उसको यूज करेंगे मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर में। ठीक है मेरे यार, नेक्स्ट है ट्रीट योर आईज इफ फेसिंग विजन प्रॉब्लम। अगर आप किसी चीज को देखने में प्रॉब्लम है तो पहले फर्स्ट ऑफ आप क्या करेंगे, अपना आई को चेकअप करवाएंगे, देन आप यूज करेंगे मेथड मिनिमाइजिंग एरर। ठीक है, लास्ट है इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल। वही चीजें हैं मेरे यार जो कैलकुलेशन स्किल मैं बताया था, वही चीजें यहाँ पर कैलकुलेशन स्किल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, डेवलप करना पड़ेगा, देन आप मिनिमाइजिंग एरर को अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है,
बस यही चीजें था, एरर था, टाइप ऑफ एरर था और एरर को डिफाइन कैसे करेंगे, बस यही चीजें आपको पूछने वाला है एग्जाम में। ठीक है मेरे यार, और नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, वो भी धांसू ट्रिक के साथ और बेस्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।